मादरा इविल था या अच्छा, उसको विलन बोला जाता है, उसको नारुतो में एंटागोनिस्ट की तरह देखा जाता है, जो कि वो था। पर हमें ये सब जानने से पहले हमें उसको स्टोरी को उसके पर्सपेक्टिव से जानना पड़ेगा। देखो, मादारा का जन्म उचिहा क्लैन में हुआ। उचिहा एक पावरफुल क्लैन था जो कि सेंजूस से बार बार लड़ते रहते थे। तो बचपन से वो भी सेंजूस से लड़ने लगा। पर मादारा थोड़ा हटके था, वो बहुत ज़्यादा जीनियस था। उसके 5 भाई थे, लड़ते लड़ते 3 तो शहीद ही हो गए थे। मादारा इन सबसे थक चुका था। और कितना भाई खोएगा, बस एक ही भाई बचा है। वो उसको किसी भी हालत में किसी भी जंग में धकेलना नहीं चाहे, सेंजूस से लड़ के मराना नहीं चाहेगा। वो बस चाहता था शांति। थक हार के मादारा जाके किनारे पत्थर फेंक रहा था। एक पत्थर कहीं से आया और दूसरी तरफ चला गया। मादारा ने देखा कि कौन है ये। उसने देखा कि उसके एज का एक बच्चा था। उसने मादारा के साथ बातें की, मादारा ने उसके साथ बातें की, और दोनों का एम लगभग सेम है, दुनिया को पीस की तरफ ले जाना। दोनों सपने देखने लगे कि काश यार ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई कुछ और एक विलेज बनाएं जिसमें कि पीस हो, लोग आपस में लड़े ना। और दोनों ऐसी ऐसी बातें सोचते थे, सुबह से शाम तक सोचते थे। एक बात पता चली कि वो जो बच्चा जिसके साथ वो दोस्ती करता था वो कोई और नहीं, एनिमी क्लैन का है, सेंजू क्लैन का, जिसके साथ बातें तो करना गद्दारी का साइन है। उचिहा उसको छोड़ेंगे नहीं। पर मादारा का उनके साथ ऐसा बॉन्ड था कि जो वो नेक्स्ट टाइम मीटिंग करने गया, मादारा के पिता और हाशिरामा के पिता दोनों उन बच्चों को मारने में लगे हुए थे। दोनों आपस के खून के प्यासे थे। पर ये दोनों की बॉन्ड इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने एक दूसरे को वार्निंग दी, तो दोनों बच गए, क्लैन के लीडर बने। और मादारा एक ही चीज़ चाहता था यार जीवन में, और वो था कि उसके भाई ना मरे। उसका एक ही भाई बचा था और वो कभी ना मरे। बट तोबीरामा, हाशिरामा का भाई, उसने उसको मार दिया। अब मादारा के पास कुछ नहीं बचा था, बस दुख और ग्रीफ के अलावा। उसका मरता हुआ भाई ने उसको आखिरी सांस में उसकी आंखें दी और बोला कि उचिहाओं को प्रोटेक्ट करना, जो भी हो जाए। वो उसकी आखिरी इच्छा थी। मादारा जो अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो उचिहा क्लैन को प्रोटेक्ट करे। तो मादारा को हर हालत में ये मानना था। और वो बड़ा गुस्सा हुआ, जी मेरे जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया यार। तुमने जिस उस भाई को मार दिया जिसको मैं बचाने के लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। तो उसने सुसानो पहली बार नया मांगेक्यो शारिंगान अवेकन हुआ था, और उसने चैलेंज किया कि तुमने मार कैसे डाला बे मेरे भाई को। हाशिरामा से लड़ाई हुई और मादारा जीत नहीं पाया। फिर दोनों ने लिव विलेज बनाई इसी उम्मीद में कि चलो भूल जाते हैं सारी चीज़ें, पीस की तरफ जाते हैं। मादारा समझदार आदमी था, बेवकूफ़ नहीं था। इस होने के बाद उचिहाओं को लिव विलेज बना, सब कुछ सही चल रहा था। पर यार उचिहाओं को साइडलाइन कर लिया जाता था। होकागे हाशिरामा बना। मादारा को उस टाइम पे बुरा ज़रूर लगा, क्योंकि यार वो भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको नहीं चुना गया। आम सी बात है, सबको बुरा लगेगा। और जो उचिहाओं को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जो उचिहाओं का वो लीडर था, उचिहा भी उनकी बात अब कम सुनने लगे थे। तो मादारा फ्रस्ट्रेट हुआ कि ये कैसा पीस है। फिर उसने उचिहा स्टोन टैबलेट देखा, ऐसी मानसिकता के साथ है वो। और जब वो उचिहा स्टोन टैबलेट से ऑफ 6 पाथ पीस के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस दिया है, तो उसने सोचा कि यार ये विलेज पीस है नहीं, इसमें भी आपस में भविष्य में लड़ेंगे। अगर हमें सच में पीस चाहिए तो ये सेज ऑफ 6 पाथ जो बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा, और वो है इन पूरी दुनिया को गेंजुत्सु में डाल दो। उसके प्रिपरेशन और सर्च में मादारा ने लिव विलेज छोड़ दिया। हाशिरामा ने बहुत कहा कि मादारा तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमने विलेज बनाया है। मादारा ने कहा कि ये तुम्हारा गोल हो सकता है, मेरा गोल कुछ और है। और उस टाइम पे मादारा का गोल था पूरी दुनिया को इन्फिनिट सुकियोमी में डालना। पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसको पता था कि हाशिरामा आड़े का कांटा बनेगा, उसको पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा। और हाशिरामा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप शिनोबीस हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं, एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा। तो मादारा चाहता ये था कि पीस हो, हमेशा से यही चाहता है। वो अपने लिए नहीं चाह रहा, वो दुनिया के लिए चाह रहा है। वो दुनिया के लिए इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसने देखा है कि अपनों को खोना कितना दर्दनाक है। उसने देखा है कि जब अपने मरते हैं, जब आपस में लड़ते हैं, तो बच्चों को भी लड़ना पड़ता है। और वो कभी नहीं चाहता था कि बच्चों को ऐसी ज़िंदगी मिले। फिर उसने हाशिरामा को चैलेंज किया फाइनल वैली में। कुरामा को लेके आया था, पर हाशिरामा ने उसको पीट दिया, मार दिया। मादारा जानता था कि हाशिरामा उससे स्ट्रॉन्ग है, तो उसने कुछ नहीं किया। उसने इजानागी यूज किया था। उसने एक फ्लैश का टुकड़ा हाशिरामा से ले आया था और अपने आप इम्प्लांट कर दिया था, क्योंकि उसको पता है कि रिन्नेगान चाहिए भाई। ये सारी चीज़ें के लिए रिन्नेगान चाहिए, और रिन्नेगान के लिए उसका ब्लड एंड हाशिरामा का ब्लड, दोनों का ब्लड चाहिए। फिर उसने देखा फर्स्ट ग्रेड निंजा वार, सेकंड ग्रेड निंजा वार, थर्ड ग्रेड निंजा वार। मादारा जिंदा था, पार्टिसिपेट किया नहीं, बट
सब बात जान रहा था, और उसका जो शक था कि ये विलेज वाला सिस्टम भी फेल हो जाएगा और आपस में लड़ने लगेंगे, वो सही साबित हुई। विलेज आपस में लड़ ही तो रहे थे। पर मादरा बूढ़ा हो चुका है और अभी निकल है, तो बुढ़ापे में कोई प्लान नहीं हो सकता। तो उसने क्या उसने एक बंदे को पकड़ा, वो भी तो उसको ब्रोक बनाया और उसको अपना प्लान दे दिया। नागातों को भी यूज किया, फिर इनकारनेट होके अपने प्लान इन्फिनिट सुकुयामा को एक्टिवेट कर सके और दुनिया को पीस में ला सके। उसको शायद पता था कि अगर दुनिया पीस में चली जाएगी, सक्सेसफुल हो भी जाएगा, तो वो ज़िंदगी भर के लिए अमर एक गार्डियन बन के रहेगा। वो एक बहुत घटिया जॉब है कि तुम बस चिंता और बैठे हुए हो और बस देख रहे हो। ये मौत से बदतर है, पर वो करने को चाहता था ताकि दुनिया में पीस आ सके। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मादारा इविल नहीं था, उसका प्लान तो सही था। प्लान तो यही था कि दुनिया पीस में आ सके, बस उसका जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा गलत था। वो चीज़ नहीं देख पाया जो हाशिरामा देख पाया। हाशिरामा को भी पता था कि दुनिया बहुत जालिम है, पर उसने होप की तरह देखा। उसने देखा कि हम सीड प्लांट कर सकते हैं और बाकी चीज़ फ्यूचर जनरेशन उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। पर मादारा ने क्या किया? मादारा ने देखा कि दुनिया ब्रोकन है और मैं ही इसको ठीक करूँगा, मैं ही करूँगा वाला पार्ट वो गलत हो गया। और लास्ट में जब उसको ब्लैक जेट्सु बिट्रे करता है, तब उसके मुंह से निकल भी जाता है कि हाशिरामा में कहाँ गलत चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये उस आदमी का वॉइस है जो कि अपनी ज़िंदगी में इतना परफेक्ट प्लानिंग किया और उसको फिर से क्या मिला? खाली हाथ मिला, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली। तो मादारा मेरे ख्याल से ईविल नहीं था, बट उसने जो किया वो ठीक भी नहीं था। इनफैक्ट तुम्हारे लिए दुनिया गलत है तो तुम बाकियों के फेट की डिसीजन क्यों ले रहे हो भाई? तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सही चीज़ें हैं, तो बाकियों का फेट का डिसीजन क्यों ले रहे हो? तुम अपने इन्फिनिट सुकुयामा के प्लान के चक्कर में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर चाहते हो? क्योंकि इसीलिए कि बस तुम्हें लगता है कि वो पीस है। तो इस चक्कर में मादारा एक ग्रे कैरेक्टर है, बट फैन फेवरेट है, बहुत लोगों को पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है।